बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज आपकी FIA मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया उसका नाम बेसिक अरिथमेटिक्स है। बेसिक अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं। इस वीडियो के अंदर उनको सॉल्व करना, उनका बेसिक आइडिया जो है, उसका बेसिक प्रिंसिपल वो हम सीखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट इज़ टेकन टू ब्रिंग इन 640 रुपीज़ एज प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 4% इन 2 ईयर्स। कह रहे कि आप प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कि कितनी होनी चाहिए जिस पर हमें 640 रुपये जो है मुनाफा मिले 4% के हिसाब से 2 साल में। तो ये जो 4% मुनाफा 2 साल के लिए और जिस पे प्रॉफिट ये बात कर रहा है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ये टर्म जो है ये बेसिकली बिजनेस के अंदर या कॉमर्स के अंदर ये प्रॉफिट जो है ये बेसिकली इंटरेस्ट होता है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में सूद बोलते हैं। इसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको प्रॉफिट नहीं, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इसका जो है वो 640 पे हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें कितनी जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी, सबमिट करवानी पड़ेगी कि 4% के हिसाब से 2 साल हम वो अगर जो है प्रॉफिट लें, यानी कि सूद लें, इंटरेस्ट लें, सिंपल इंटरेस्ट लें, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 640 रुपये बन जाए। ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपने याद रख लेना है फार्मूला कि इंटरेस्ट जो है या सिंपल इंटरेस्ट जो होती है ये बेसिकली बराबर होती है PRT के। PRT से मुराद है, P से मुराद है जी प्रिंसिपल अमाउंट, R से मुराद जो है वो रेट है, यानी कि किस परसेंटेज के हिसाब से दी जा रही है, एंड T इज़ द टाइम, ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। तो ये तीनों क्वांटिटीज आपने याद रख लेनी है। तो ये क्योंकि इंटरेस्ट का फार्मूला है जिसको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं दूसरी टर्म में, जो कि यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ है, प्रॉफिट या इंटरेस्ट की शक्ल में। ये प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो है ये बराबर है PRT के, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो हमने फाइंड करनी है। तो बकाया ये रेट और टाइम जो है ये मल्टीप्लाई करें, इधर आके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास P यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट ये बराबर हो जाएगी I इंटरेस्ट बटा R ज़रब T के, ये बराबर हो जाएगी। सो ये इसके लिए बेसिकली फार्मूला है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन फार्मूला, आपको फार्मूला बता दिया है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया इसका, इसलिए आपने इसको याद रख लेना है। तो दोस्तों क्योंकि हमने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू I इंटरेस्ट जो है ये हमारे पास प्रॉफिट जो है 640 रुपये है, और नीचे है R जो है वो 4% है, 4 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज जो है वो 4/100 लिखेंगे। वो जो डिवाइड में 100 आएगा वो ऊपर ज़रब खा लेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर 100 लिख देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 4/100 के, और टाइम है जी 2 ईयर्स, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा ऊपर जी 64,000, 100 भी आगे साथ लिख दिया, और 4 2 बार 8, तो 8 बार 64। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो 8,000 रुपये आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 8,000 रुपये होनी चाहिए, जिस पर 4% इंटरेस्ट के रेट से जो है 4% रेट के हिसाब से 2 ईयर्स में जो प्रॉफिट है वो 640 रुपये होगा। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आ गई है। अब इसके बाद दूसरा सवाल करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1700, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1360 रुपीज़। 1700 रुपये उसके ऊपर मार्क प्राइस है आर्टिकल पर, और 1360 रुपये में बेची गई है। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। तो कह रहा है डिस्काउंट बताएं कितना किया है। तो देखें 1700 रुपये ऊपर लिखा हुआ है और आपने उसको बेचा है जी 1360 रुपये में, तो इसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं। सीधी बात है, यहाँ पर 10 ये 6 निकालेंगे तो 4, यहाँ पर 16 रह गए तो 3 निकाल ले, तो हमारे पास 3 रह गए। 340 रुपये डिस्काउंट हमने दिया है। अब डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालना हो तो जितना डिस्काउंट है उसको ऊपर रखा, 340 को डिवाइड कर दिया जो उसकी लिस्टेड प्राइस थी या मार्क्ड प्राइस, और ज़रब दे दिया 100 के साथ ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो। ये दोनों सिफर उड़ गए, 17 2 बार 34, सिफर का सिफर। तो इसके ऊपर जो परसेंटेज डिस्काउंट है वो 20% है। वैसे डिस्काउंट अगर इन वैल्यू अगर आप देखें तो वो 340 रुपये है, और अगर परसेंटेज में देखें तो हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 20% आता है। क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अली बॉट सम आर्टिकल्स ऑफ वर्थ 2500 रुपीज़। अली ने कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीज़ें खरीदी हैं 2500 रुपये में,
एंड ही वाज अलाउड 15% डिस्काउंट ऑन हिज परचेज। तो ये जो उसने परचेजिंग की है 2500 रुपये की, इसके ऊपर उसको 15% जो है डिस्काउंट मिला है। फाइंड द प्राइस ही पेड ऑफ द सेड आर्टिकल। तो फिर उसने कितने पैसे पे किए हैं, तो चीज़ें तो उसने 2500 की खरीदी हैं, तो इस 2500 का 15% डिस्काउंट है, तो 15% सबसे पहले निकाल लेते हैं और डिस्काउंट जो है वो माइनस किया जाता है, तो माइनस कर लेंगे। तो 2500 का 15% हम निकाल लेते हैं, 15% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100। ये दोनों सिफर इन दोनों सिफर के साथ कट गए। 15 5 बार 75, 75 का 5 लग गया 7 असल, 15 2 बार 30 और 7 37, 375 पे उसको डिस्काउंट मिला है। तो फिर डिस्काउंट जो है मिलने के बाद जो उसने पे किया है वो कितना है, तो 2500 तो असल वैल्यू थी चीज़ों की, उसमें से माइनस कर लिए 375 रुपये। तो उसने पे कितने किए होंगे, 10 में से 5 निकाले, यहाँ पर 5 रह गए, 9 में से 7 निकाले तो यहाँ पर 2 रह गए, और यहाँ पर 4 रह गए, 4 में से 3 निकाले तो 1 रह गए, और 2 का 2 आ गया। 2125 रुपये जो है उसने पे किए होंगे। ठीक है, तो उसके सेड प्राइस पर उसने जो पेमेंट की है वो पेमेंट कितनी है, 2125 रुपये की। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बेसिक अरिथमेटिक्स के, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको बेसिक अरिथमेटिक के अंदर आते हैं। आपकी प्रिपरेशन जो है इस तरह के क्वेश्चन पर ग्रिप जो है वो लाजमी होनी चाहिए, प्रिपरेशन लाजमी करें। इंशाल्लाह आप जब पेपर होगा FIA का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दोस्तों इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।